हेलो फ्रेंड्स, और आज के दोनों आंसर्स को पिकअप करते हुए लेट्स स्टार्ट एंड गो विद अंडरस्टैंडिंग द आइडिया कि कैसे हमने क्या लेवल अचीव किया है। एग्जामिन द रेशनल बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ एमएसपी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि क्या रेशनल, किस कारण से, क्या है वो वस्तुनिष्ठ विचार जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एमएसपी को एग्रीकल्चर सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया। यानी उसके रेशनल को भी एग्जामिन करना है। क्यों किया गया ये नहीं बताना है, क्यों किया गया उसको भी आप बताइए कि वो सही किया गया कि नहीं किया गया। एग्जामिन कर, मूल्यांकन कीजिए, एक तरीके से मूल्यांकन कीजिए, या मतलब आप समझ लीजिए उसको एग्जामिन कीजिए, आप उसको देखिए। इन योर ओपिनियन कैन लीगलाइजिंग एमएसपी प्रोवाइड सोल्यूशन टू एड्रेस वोज ऑफ फार्मर इन द कंट्री। तो सेकंड पार्ट जो है वो तो उसका पूरी तरह से गवर्नमेंट ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और वो अपने आप में रियलिस्टिक आंसर भी नहीं है। तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाना। तो एग्रीकल्चर इज सीन फ्रॉम द लेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड कल्चरल सैंक्टिटी, लाइवलीहुड, फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड, बेसिक आदमी की रोजी रोटी है। तो कल्चरल सैंक्टिटी थोड़ा ज्यादा हो गया, वो अंदर आना चाहिए था, शुरू में नहीं आना चाहिए। इंडियन लेबर इन एग्रीकल्चर, वो जो है आपके डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी है, यानी कि एग्रीकल्चर के बिना तो देश कोलैप्स हो जाएगा, सारा चीज खत्म, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। रेशनल क्या है, रेशनल नहीं पूछा, एग्जामिन करने को बोला है। ठीक है, आप रेशनल लिखिए, रेशनल सिर्फ रेशनल लिख देते, बिहाइंड एमएसपी क्या है वो भी मत लिखिए। उसके बाद आप फूड सिक्योरिटी प्लस ह्यूमनिटी एग्रीकल्चर इज गोल टू ट्रांसफॉर्म सब्सिस्टेंस फार्म। लेकिन क्या वाकई एमएसपी से वो होगा, ये एग्जामिन करना था कि भाई उससे जो गोल है वो मिलेगा। एक्ट एज ए क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्री, बिल्कुल सही बात है। एग्री प्राइसेस स्ट्रेस में मिलता है एमएसपी इन राइस व्हीट, जो आपकी वॉलेटिलिटी है प्राइसेस को, उसको रोकने में मदद करता है। एक टूल है बिहेवियरल चेंज का, क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकता है। लेकिन क्या न्यू ग्रीन एग्रीकल्चर में हम इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, एवरग्रीन एग्रीकल्चर में हम इसको प्रमोट कर रहे हैं? मोर क्रॉप पर ड्रॉप की जो बात होती है, या फिर पर मतलब आई एम सेइंग वैसा वर्सा ऑल्सो। और उसके अलावा जो हम नैनो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, उसके अलावा जो हम नीम कोटेड यूरिया की बात करते हैं, सारी चीजें एमएसपी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। और जो मिडल मैन हटाने की बात है, कॉर्पोरेटाइजेशन की बात है, इवन जो हमने वेयर हाउस की चर्चा भी कल की थी, वो भी यहाँ पर इनडायरेक्टली आएगा। मंडी रहेंगी, एपीएमसी में चेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें एमएसपी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एमएसपी की जरूरत ही ना पड़े अगर अपने आप में रेम्युनरेटिव हो जाए। सो लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी, आपने उसके बाद बोला नॉट रियली फार्मर्स, सेकंड पार्ट को आपने डायरेक्टली एड्रेस किया, स्मॉल फार्मर्स हैं, कॉर्पोरेशन हैं, और लो प्रोडक्टिविटी है। और आपने यहाँ पर आपको स्मॉल फार्मर्स प्रोड्यूसर जो होते हैं, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी, हमारा एसएफएसी का जो आपने बात की, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। एमएसपी लीगल है, शॉर्ट टर्म बूम है, टाइमली पेमेंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट ए बेन फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज फिस्कल डेफिसिट है। उसके बाद अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है। डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट, एम्बर बॉक्स की जो बात है, जो ट्रेड को डिटेरियोरेट करता है, वो एलिमेंट आ गया। सूडो साइकोलॉजिकल रिलीफ फार्मर्स को लगता है, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में वो। एग्री लॉजिस्टिक इज नीडेड फॉर रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, वेयर हाउसिंग एंड रिफॉर्म्स, ईसीए 1955, जरूरत है उसको चेंज करने की। और इंस्टेड ऑफ लीगलाइजिंग एमएसपी देयर शुड बी मोर इंसेंटिव्स लाइक पीएम किसान, रेशनलाइजेशन है, बिल्कुल सही बात है। पीएम किसान के आगे अभी जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के और भी जो स्टेट लेवल के इनिशिएटिव्स हैं, उनका नाम भी हम लेके आ सकते थे, चाहे फिर वो रायतू बंधु हो या फिर ओडिशा का स्कीम हो। So that would have been also beneficial in bringing more, one or two more dimensions. So good effort. Above average answer is there. Second part is more जिसे कहना चाहिए focused and more tail bracing. Technological intervention envisioned under agriculture will help in increasing the income of farmer and improving the efficiency of agriculture sector by creating seamless digital ecosystem। यानी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले इंस्टीट्यूशन लेके आइए कि क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास ऐसे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। हमने शुरुआत की इजराइल टेक फार्मिंग की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इजराइल छोटा सा है, जरा सा है, वहां पे तो ठीक है, लेकिन मास स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट करना, सस्टेन करना, कर रहे हैं हम भी कोशिश कर रहे हैं, निग्रिव डेजर्ट की तरह हम भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी हो, लेकिन मुश्किल है, उसके लिए बहुत सारे इंटरवेंशन चाहिए। एग्री स्टैक बहुत अच्छा बोला आपने, एग्री स्टैक को आपने बताया, एग्री स्टैक पे ही बताया, लेकिन बात यह है कि क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से भला हो पाएगा, ये क्वेश्चन। तो आप एग्रीस्टैक का एग्जांपल लेके कैसे उसमें चैलेंजेस हैं उसको, जैसे आपने भी बोला इंक्रीजिंग इनकम एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, चलो उसके बाद एफसीआई, फार्मलैंड की बात की, ई वेयर हाउसिंग लाइक इनाम की बात की,
लेकिन रिफॉर्म जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कब काम कर सकता है, जब फार्म फार्म फ्रेगमेंटेशन को किसी तरीके से हम डिसइंसेंटिवाइज कर दे। हम फार्म फ्रेगमेंटेशन के होते हुए भी हम कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एसएफएसी है, एग्रीस्टैक का आपने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छी केस स्टडी की तरह आपने। चाइना therefore use of drip irrigation, यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, डेटा असेसमेंट कैन बी हेल्पफुल फॉर प्रोडक्टिविटी। डिजिटल डिवाइड जो फार्मर्स में है उसको डील कैसे किया जाए, कॉमन सर्विस सेंटर, किसान विज्ञान केंद्र, जैम अंडर एग्रीस्टैक, ये भी सही है। एग्रीस्टैक को और भी इंटरवेंशन चाहिए, जैसा आपने कहा फार्म्स लॉस 2020, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, पतंजलि, नेस्ले। तो अच्छा एक इनोवेटिव अप्रोच है, थोड़ा भारी है हल्का सा, और ज्यादा पॉलिश हो जाएगा जब आप बहुत सारे आंसर एक साथ लिखे जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। आई थिंक इट इज ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो, इट इज ब्रिंगिंग आइडियाज ऑल्सो, लेकिन थोड़ा सा कम हैवी होते ही ये बहुत अच्छा आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। इट वाज वेल रिटन आंसर हैविंग अ गुड स्ट्रक्चर, सो ऑल एलिमेंट्स आर देयर, बट लिटिल बिट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग भी नहीं कहना चाहिए मुझे, कटिंग एज थोड़ा सा कम ज्यादा होगा तो और अच्छा हो जाएगा। एमएसपी 1966 ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच, इंकरेज फार्मर्स टू टेक अप, स्टेबलाइज एग्रीकल्चर मार्केट प्राइस। तो एग्जामिन करना है उसके रेशनल्स को, हमने एग्जामिन तो किया। 60% वर्क फोर्स है, 70% इंडिया लिव इन विलेजेस, फूड सफिशिएंसी, सिक्योरिटी, नॉर्थ इंडिया, हब राइस एंड व्हीट, रिड्यूस्ड इंपोर्ट डिपेंडेंस, बिल्कुल सही बात है। तो क्लैरिटी है आंसर में, ऊपर वाले आंसर में भी क्लैरिटी थी, पॉइंट्स ये भी बहुत अच्छे हैं, वो थोड़े से और ज्यादा इनरिच पॉइंट थे ये, लेकिन एवोल्यूशन बहुत अच्छा दिखाया। मार्जिनल फार्मर्स के डेटा बहुत अच्छा है, बाकी भी फाइव प्लान्स और 1991 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की चर्चा भी की। लीगलाइजिंग एमएसपी इज वन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, लो प्रोडक्टिविटी इशू आपने जो ऊपर भी बात हुई थी, एमएसपी ओनली फॉर 2022 क्रॉप्स इंक्लूडिंग मिलेट्स, अगर इसके बेस को एक्सपेंड करना है सीएसीपी करेगा। जो कॉम्प्रेहेंसिव फार्मूला फॉर एमएसपी है, merely legalizing will provide assured MSP, but as MS Swaminathan Kabir suggested, cost of family labor, rent of land, cost of capital, ये लाकर आपने अपने आंसर को ज्यादा इनरिच कर दिया। पहला आंसर के मुकाबले आपने एमएसपी पे फोकस करके उसी की बाल की खाल को निकाल के आपने आधा मार्क्स कम से कम ज्यादा स्कोर किया। More penetration of formal credit to farmers will reduce the need of loan waivers, no personal lenders, and reduce farmer suicide, सही बात है। Thus farming model in India cannot be completely mechanized and invest MSP, MSME और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के थ्रो का आवर है। लेकिन क्वेश्चन था कि क्या उसको हम लीगलाइज कर दें, तो उसको आपने थोड़ा सा बीटिंग अराउंड द बुश करके आपने छोड़ दिया आप, लेकिन लीगलाइजिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो आपको स्टैंड लेना चाहिए। राइजिंग इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, डीबीटी, टेक्नोलॉजी की, उसके बाद एग्रीकल्चर क्वाड, ठीक बात है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए अब यहाँ आपने दूसरे अप्रोच से किया, आपने एक इवोल्यूशनरी अप्रोच से किया, और आपने बताया ड्राउट को कैसे आप प्रॉस्पेरस रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सारे एग्जांपल बताया, ड्रोन का बताया, ड्राउट का बताया, हब फॉर मिलेट्स का बताया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, क्लाइमेट रेजिलियंस, पोटेंशियल फॉर मिलेट्स। उसके बाद आपने रेशनलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की, तो वहां पर केस स्टडी से आंसर था। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको लगता है कि जो आप लिख रहे हो वो भी यही लिखेंगे, तो आपका स्कोर थोड़ा एवरेज हो जाएगा। अपर वाले आंसर का अगर वो थोड़ा और नेचुरल तरीके से अप्रोच मारते और उसमें हर पॉइंट से कनेक्ट होकर सिंपल तरीके से आता, तो वो स्कोर ज्यादा हो जाता। यहाँ पर भी स्कोर ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग इसी तरीके से लीनियर फैशन में लाकर पॉइंट्स को लिखेंगे और आपके पॉइंट्स और उनके 80 to 90% पॉइंट सेम है, तो मार्क्स अपने आप कम हो जाएंगे। चलिए आगे। So digital land records, twin benefits of DBT, financial inclusion, इंश्योरेंस है, पीएम फसल बीमा योजना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद आपने फ्लैश फ्लड्स, ड्राउट्स, हेल स्टॉर्म्स, लोकस्ट अटैक्स, वंडरफुली डन। आई थिंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हमें पता है कि यार मैंने इतना सारा पॉइंट डाले हैं, मुझे नहीं लगता कि हर कोई इस तरीके से लिख पाएगा, ये तो अपने अंदर आता है, ये खुद को पता होता है। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि दोनों आंसर अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं वो, और दोनों आंसर्स के अंदर हम बहुत कुछ ले सकते हैं, दोनों आंसर्स को एक दूसरे से लेना चाहिए। एमएसपी गवर्नमेंट प्रोवाइड फार्मर्स, चलिए आगे, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, चलिए आगे चलिए। उसके बाद मोटिव बताया उसका, इंट्रोडक्शन मोटिव क्या था। उसके बाद एमएसपी जो है 23 प्रोड्यूस बट मोस्टली पैडी, राइस की बात है, और एस्टिमेशन थ्रू एनएफएसए, प्रोक्योरमेंट की बात है, लीगलाइजिंग एमएसपी माइट एक्ट एज अ टूल टू एड्रेस द फार्मर वूफ, दिस इज नॉट द ओनली रेमेडी। तो बिफोर लीगलाइजिंग एमएसपी, अब बात की कि उससे पहले क्या होना चाहिए, सॉल्यूशंस बताए, एमएसपी शुडंट बी एरिया स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट अंडर एनएफएसए शुड बी डाइवर्सिफाइड,
प्रोड्यूस अंडर एमएसपी शुड बी चेंज एज पर द करंट सिनेरियो। तो अब आधा पेज खाली है, आधा इस तरफ है, तो इससे भी एग्जामिनर को समझने में दिक्कत होती है। प्रेजेंटेशन के अगर लिखने के स्टाइल पे वर्क किया जाए तो इस बार अच्छे कंटेंट थे इस आंसर में, इनको कुछ स्कोर मिल सकता था। एजुकेशन, हेल्थ, लोन, वेलफेयर, माइग्रेशन, सारी उन्होंने बात की, तो कुल मिला के राइट डायरेक्शन में आंसर जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, डिजिटल इंडिया की जब बात करते हो कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ फार्मिंग, लेकिन इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बेटर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, चलिए एफिशिएंट पेस्ट कंट्रोल, तो ये घिसे पिटे आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं जो कि सभी लिखेंगे तो आपका स्कोर मुश्किल हो जाता है देना। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, आपको विदर्भा सोचना चाहिए, आपको तेलंगाना सोचना चाहिए, आपको आपको सोचना चाहिए कि कैसे फार्मर्स के हैंडपंप को स्मार्टफोन से ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे फार्मर्स के पास वेदर का ऐप दिया जा रहा है, कैसे फार्मर जो है ऐप से पता लगा लेते हैं कि भाई मंडी में ये चीज कब पहुंचानी चाहिए, कैसे उनके पास। और ये सारों के लिए भी बहुत ही छोटे छोटे लेवल के ऊपर, बहुत ही इंडिजिनस लेवल के ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंटरप्रेन्योर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कैसे पानी को बचाना है, कैसे छोटे छोटे ऐप बने हुए जुगाड़ जिसको आप कहते हैं, तो वो सब आप अगर आंसर में लाएंगे तो आई थिंक आपके आंसर का स्कोर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो मेन स्ट्रीम नॉलेज है ये अगर पूरे आंसर में फैलता है तो आई एम नॉट श्योर आंसर में मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जुगाड़ जब आप डालेंगे, जब आप लोकल इंटरवेंशन को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे लाइक एन ऑफिसर, तो आई एम श्योर स्कोर कटना बहुत मुश्किल है, एंड यू विल बी सेटिस्फाइड ऑल्सो इवन इफ स्कोर इज नॉट मोर। तो हम बात कर रहे हैं कैसे हम लास्ट माइल तक लेके जाए। तो डिजिटल लिटरेसी, कम्युनिटी सेंटर, चेन ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस, देखो कितना अच्छा पॉइंट बोला, ग्राहक सेवा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ फार्मर्स, लैंड शुड बी, जैसे ग्रेन बैंक्स की बात की, तो ग्रेन बैंक हो गया, लेकिन आप उसको कैसे टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, आप आरएफआईडी का तरह जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद आप जो है पैसा लेने देने की बात भी है, बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजी में असली फार्मर कर कैसे रहा है वो आपको लेके आना होता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। So it is not asking the rational, it is asking you to examine the rational behind introduction. To secure food sufficiency, deal with food sufficiency, चलिए अब वैसे ही बताना शुरू किया, मार्केट फ्लक्चुएशन बताना शुरू किया, ऊपर ऑलरेडी आ चुका है सारे पॉइंट जो हैं। A2+FL सेकंड आंसर के अंदर हमने देखा था, वो ये वाला पॉइंट था, इनडायरेक्ट कनेक्शन है पॉवर्टी से, तो कुछ नया नहीं है आंसर में, लेकिन पहले आ चुका है, तो इसीलिए हमें नया ढूंढना है, एग्जामिनर विल लुक फॉर न्यू थिंग्स, क्योंकि वो पहले को भी मार्क्स नहीं देगा, आगे को भी नहीं देगा। सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी, ह्यूमैनिटेरियन दे दिया, पोस्ट 1990s, नियो लिबरलिज्म, सोशियो सोशियो जियो गवर्नेंस सेक्टर, ओके। एंड देन यू हैव एम्बिट ऑफ डब्ल्यूटीओ रिजीम, ये भी बात हो चुकी है। लीगलाइजिंग एमएसपी काइंड प्रोडक्ट सॉल्यूशन, ठीक बात है। एम्बर सब्सिडी की बात भी हो चुकी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो चुके हैं। चलिए आगे चलिए। तो यही बात बतानी तो यही है सबको, लेकिन क्या कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताएगा या कैसे उसको प्रेजेंट करेगा, उसका स्कोर बढ़ जाएगा। एमएसपी विद स्टेट एडिशनल सपोर्ट कंटिन्यू होना चाहिए, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आने चाहिए, रिड्यूस डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होना चाहिए, जैविक खेती होनी चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। हॉर्टिकल्चर और डेयरी और फार्मिंग बढ़नी चाहिए, ठीक बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़नी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए। ग्रेवेंस मैकेनिज्म, उसके बाद आपका दूर होना चाहिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव होनी चाहिए। चलिए आगे। अब अगले क्वेश्चन में एग्री स्टैक यहाँ भी वैसे ही आया, पहले में भी ऐसे ही आया, तो एग्जामिनर जो है पहले वाले को जब पढ़ेगा तो उसको वो एकदम से उसको इतना ब्रॉड आइडिया होता है, जैसा मैंने उस टाइम भी कहा था कि एग्री स्टैक की केस स्टडी से है, तो उसको बहुत ज्यादा मार्क्स, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं देगा। ऑलरेडी यहाँ पर भी ऐसे ही आया है जैसा वहां पर था। तो वाई ओनली एग्री स्टैक और वाई सडनली विद द एग्री स्टैक, दैट इज द क्वेश्चन अराइजेस। उसके बजाय आप जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है पहले उसकी बात होनी चाहिए, उसके बाद एग्री स्टैक एग्जाम्पल की तरह आना चाहिए, या फिर आंसर बताए कि एग्री स्टैक के जैसे और बहुत सारे क्रॉप्स कैसे बने, एग्री स्टैक के जैसे और बहुत सारे मॉडल्स कैसे आएंगे, तो दैट टेक्नोलॉजी कैन बिकम ए बेटर एंड बून फॉर द फार्मर्स। चलिए, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, फर्दर इनोवेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी इनहेंसमेंट, क्योंकि ये सारे पॉइंट भी क्यों लेके आए, उससे पहले अगर आप एक वर्ड लिखते हैं और आप अपने आप को आंसर में फील करके लेके आते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली नंबर इसी से आ जाएगा। लेकिन वही बात आप अगर कोचिंग, मैगजीन और पीआईबी के न्यूज की तरह अगर आप लिखते हैं तो बड़ा मुश्किल है स्कोर को खींचना, क्योंकि देर आर 10,000 पीपल हु आर राइटिंग द सेम। विल मूव टुवर्ड्स कमर्शियल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सपोर्ट। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अब एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ के क्वेश्चन याद नहीं आता कि क्वेश्चन एक्चुअली में ये था भी कि नहीं था। यूज ऑफ इको फ्रेंडली इनपुट्स इज इक्वल टू इनहैंस सॉइल क्वालिटी इज इक्वल टू इंक्रीजिंग यील्ड्स इज इक्वल टू इंक्रीजिंग एग्री जीडीपी। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में है।
अब ये एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर तो बात तो ठीक है, लेकिन वो होगा कैसे? जो इको फ्रेंडली इनपुट है वो कैसे डालेंगे भाई, और क्यों डालेंगे, वो कैसे डालेंगे वाली बात है। सर एडवांस एग्रीकल्चर, मोर एफपीआईज, मोर पार्टिसिपेशन, मोर एक्सपोर्ट, तो या तो ठीक है, इट्स ओके, एसोसिएटेड सेक्टर लाइक पोल्ट्री डेयरी, तो ये एक थियोरेटिकल स्ट्रक्चर है जो सबको पता है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे किया जाए, द प्रॉब्लम इज दैट। अगर ऐसा ही है कि आप ही बहुत इनोवेटिव लिख रहे हैं और किसी ने आज तक कभी लिखा ही नहीं, तो फिर तो वो चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी नीति आयोग वाले वैसे उठा लेंगे। तो रेशनल बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ एमएसपी, चलिए आगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड सपोर्टिंग फार्मर्स, हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग, काइंडली बी ऑन म्यूट, दिस विल ब्रिंग एग्रीकल्चर पॉलिसी, रिकवर फार्मर वो, चलिए एड्रेस एज पर नीति आयोग, लीगलाइजिंग एमएसपी। देखो अब इन्होंने सिर्फ नीति आयोग का नाम लिया कि लीगलाइजिंग ऑफ एमएसपी कैसे फायदेमंद नहीं है, इससे पहले नीति आयोग की बात किसी ने नहीं की। रिगार्ड्स लीगलाइजिंग एमएसपी, डिबेट इज ऑनगोइंग, बेनिफिट्स ऑफ फार्मर, बट क्या प्रॉब्लम है ये बताई गई। इंस्टीट्यूशन एमएसपी थ्रू लॉज विल लीड टू इन्फ्लेशन, एमएसपी also taken to 323 crops, but other crops can be added. Also, it will ignore global market price demand. Is not a solution. हमारा गोल विकसित भारत है और फोकस करना पड़ेगा फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके आनी पड़ेगी, तो इसीलिए तो ठीक है, क्लैरिटी है आंसर में। पीछे वाले आंसर्स भी अच्छे हैं, सभी आंसर एवरेज और अबो एवरेज है, लेकिन वो आंसर बाल की खाल एकदम शांति से निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जार्गन हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए तो आइए अब चलते हैं आंसर से। सर आई यहाँ पे डोंट थिंक दिस इज फर्स्ट पेज मिसिंग आंसर का। नो प्रॉब्लम। देखिए आप ग्लट और क्राइसिस की बात आ रही है, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, चलिए आगे, नेसेसिटी ऑफ प्रोक्यूरिंग इनपुट्स फॉर नेक्स्ट ईयर, रिकमेंडेशन ऑफ एमएसपी कमेटी फॉर मेकिंग, चलिए ये बात हमने भी बोली थी। लीगलाइजिंग एमएसपी हैज बीन अ रिकरिंग डिमांड। अब देखो रिकरिंग डिमांड बोलने से ही आप फार्मर की या जो करंट सिनेरियो उसको आप रख देते हैं, विच कैन बी बेनिफिशियल, राइट टू लीगल रेमेडी इन केस ऑफ नॉन रिसीविंग ऑफ इनएडिक्वेट प्राइस फॉर प्रोड्यूस। अब इन्होंने लड़ाई लड़ी कि क्यों नहीं है, क्यों अगर उसको लीगलाइज करो, लीगलाइज करते हो तो क्या फायदा हो सकता है, बेनिफिशियल पहले बताया। इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी फॉर फार्मर्स, करंटली ओनली 6% फार्मर वो बेनिफिट करते हैं। एमएसपी 22 क्रॉप का है, लेकिन वो प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई क्रॉप को आपको करने में इंकरेज करेगा। एम ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम, हमने तो किसी ने बात नहीं की थी, जो दलवाई कमेटी की बात है वो भी मेरी फुलफिल्ड, येट दिस इज नॉट ए पेनिशिया। क्यों नहीं है पेनिशिया? वही इनइक्वलिटी बढ़ेगी, लैक ऑफ अवेयरनेस है, कुछ सेक्टर को पता लगेगा, डिस्टॉर्ट क्रॉपिंग पैटर्न ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, ह्यूज बर्डन स्टेट एक्सचेकर पे आएगा। पॉइंट हमारे भी वही है, लेकिन हमारे सारे पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं। एक्सपोर्ट विल बी डिस्करेज ड्यू टू हाई डोमेस्टिक, तो यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एक ही थॉट है ये सारा, और वो सारा थॉट विद्युत गति से माइंड में दौड़ रहा है और पॉइंट बनते जा रहे हैं, और जहां माइंड कह रहा है वहां पे अंडरलाइन भी हो रहा है। विल डिसेंटिवाइज रिड्यूस अटेंशन एग्रेरियन रिफॉर्म, दस दलवाई कमेटी रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन ऑफ डेवलपिंग फार्मर एज एग्रीप्रेनर, जो कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की, यहां पर इन्होंने लिखा है। चलिए आगे। इंडियन फार्मर इमेज हैज नॉट चेंज मच फ्रॉम प्रेमचंद। अब देखिए प्रेमचंद की पूस की रात एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन की चर्चा उन्होंने ऐसे कर दी। अब बताओ इसका कौन मुकाबला करेगा, ये थिंकिंग का कैसे आप मुकाबला करोगे। एग्री स्टैक इन्होंने भी लिखा है, लेकिन सिर्फ 2 लाइन में बस, वन स्टेप टू ब्रिंग अ चेंज इन दिस डायरेक्शन, सीमलेस डिजिटल इकोसिस्टम इनमेसेज करो, जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर यूज सब कुछ लेके आओ, मॉनिटर करो सॉइल डाटा, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, डाउनस्ट्रीम लिंक ऑफ मार्केट, इनकम फार्मर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब वो भी दलवाई कमेटी की बात दोबारा भी की, ट्रांसफॉर्मिंग फार्मर्स फ्रॉम मैनेजिंग एग्रीप्रेनर बनाओ, इनकम अपॉर्चुनिटी ज्यादा दो, वाइडर मार्केट बनाओ, बेटर प्राइस डिस्कवरी करो, अपॉर्चुनिटीज दो, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को उसको टैप करो, लेसर कॉस्ट इन लैंड डिस्प्यूट, यानी कि लैंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सस्ते में उनको निपटाइए, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसा होगा, एफिशिएंट जो रिसोर्सेज हैं, एफिशिएंट रिसोर्स का एफिशिएंट यूज कीजिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई क्रॉपिंग पैटर्न अच्छे हो सकते हैं, बिग बास्केट और रिलायंस फ्रेश इन सबकी बात भी की, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर में जब बात की तो बेस्ट क्रॉप्स, लिंक्स एस्टेब्लिश कीजिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से, हमने उसकी बात नहीं की, इंक्रीज्ड वाटर यूज वो ठीक है, पर क्रॉप मोल्ड ड्रॉप हमने बोला, मिनिमल मैंने बोला था आपको, नैनो यूरिया सब आप बोल सकते हैं, एनपीके रेशियो की बात कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमने नहीं बोला, और उसके बाद डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों रिक्वायरमेंट्स को जब हम हैंडल करेंगे, और जब हम ट्रांसपोर्ट डेटा यानी जिसको आप जो कि आप लॉजिस्टिक्स की जब आप बात करते हैं, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेटा बेस्ड एविडेंस ड्रिवन
एग्रीकल्चर, जैसे कि एग्री स्टैक की हमने भी पहले केस स्टडी की तरह चर्चा की, तो वो एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बनेगा। तो इस एंगल से हम देख सकते हैं देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच कैन डेफिनेटली टेक अप इन अ वेरी वेरी एफिशिएंट एंड बेटर। Okay, Ashik, what do you say with the whole exercise? What's your takeaway? सर लास्ट वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ था टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन अंडर द एग्री स्टैक, कैसे इसको यूज किया जाएगा जो एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाने के लिए। Okay, तो उसने if that is the point, if that is the point कि एग्री स्टैक में ही कैसे लिया जाएगा, then your answer stands far more मेन स्ट्रीम, वो probably इसलिए से सबका एग्जांपल एग्री स्टैक से ही लिया गया फिर बाकी सब में। नहीं ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला सब वही लेंगे, सब वही लिखेंगे, लेकिन तो सर फिर वो जो लास्ट वाला आंसर में एग्री एंटरप्रेन्योर था, जो वर्ड है सब, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एमएसपी में मैंने शुरू में बोल दिया कि इट इज़ नॉट फिजिबल ऐसे, लेकिन उसने बताया कि कैसे वो सही हो भी सकता है और फार्मर का क्या डिमांड है, तो वो एक एक्स्ट्रा जो एज है ब्रॉड ब्रॉड, हाँ, मेरे। बट बाकी पॉइंट जब आप लेके आते तो आपके पॉइंट भी फ्लो में कनेक्ट होने चाहिए। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम और वर्क कर सकते हैं औशिक, आपके स्ट्रक्चर में और वर्क हो सकता है। जब आप एरो या कुछ करते हैं तो आप सोचिए कि कैसे उसको और सीमलेसली कनेक्ट करूं, स्क्रिप्ट जैसे होती है। आइडिया तो बहुत, मतलब पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन वो कैसे जुड़ेंगे। आंसर का स्पीड अच्छा है आपका, और स्पीड तो मानसी बड़ी से तो मेरे को थोड़ा सा नेचुरली और लिखने की जरूरत है बीच में, मतलब टेक्निकल पॉइंट्स और वो सब तो फिर भी आ रहे हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा और सिंपल कर सकती हूँ मैं। मतलब जैसे आज भाई मैं पहले आंसर मैं कितनी उसको तेजी से, जिसने नहीं पढ़ा, जिसने कभी नहीं पढ़ा, अगर वो आपके आंसर को तेजी से पढ़ सकता है और उसको समझ में आ रहा है तो स्कोर आएगा। दिया, व्हाट डू यू से? सर वी गॉट टू नो कि इसमें क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा था एग्जैक्टली, उसके हिसाब से आंसर फ्रेम करना वाज वेरी तो इंपॉर्टेंट। आपको कौन सा आंसर सबसे आसान लगा पढ़ने में, सबसे सूदिंग लगा? सर सबसे ज्यादा जिसमें आई वाज मोर इंटरेस्ट मोर वांटेड टू रीड मोर वाज द लास्ट वन। वाई? उसमें द वे इट स्टार्टेड ओनली, वो जो फर्स्ट टू लाइंस थी उसकी, वो एकदम से अट्रैक्ट कर रही थी आंसर की तरफ। ओके, ठीक। प्रवेश? बस सर थोड़ा कनेक्टिविटी पे काम करने की जरूरत है, और कुछ नए नए टर्म्स है जो वैल्यू एडिशन के लिए करेंगे, तो ये दो चीजें मेरी लग गई है। प्रेरणा, आपको सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा और क्यों? आई डोंट थिंक शी इज अराउंड। आंचल, व्हाट डू यू से? सर बस और एलिमेंट्स लाने की जरूरत है। हाँ, आपका आंसर नेचुरली चल रहा है, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा हथियार नहीं रह पाते, हाँ जी और सर। हथियार आएंगे तो काम हो जाएगा। दिव्या, ये सर आपको क्या कहना है? प्रैक्टिकल अप्रोच और कीवर्ड के साथ कनेक्टिविटी। तो आपका कहाँ है आंसर? फिर प्रैक्टिकल अप्रोच और कीवर्ड तो बाद में आएंगे, आंसर कहाँ है? देखिए, यहाँ बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं होगा, तो इसीलिए बाकी लोग जो यहाँ नहीं है वो भी जान लीजिए। सचिन, व्हाट डू यू से? आंसर को भी वाव फैक्टर चाहिए सर, जैसे डांस को चाहिए होता, शुरू वाह। की 2 लाइनें और काम हो गया, हम्म, फिर शुरू की 2 लाइनें फिर काम हो गया, फिर तो फ्लो में चल जाता है काम। हाँ, वो मतलब अच्छा तो चाहिए चाहिए। प्रेमचंद की पूस की रात लेके आने में कोई बुराई नहीं है, तो पर वाव बहुत फैक्टर बहुत मतलब, हाँ, क्या कहेंगे? कह दे सर, वही जो उसकी स्टार्टिंग। So thank you very much. It is one more learning for us, and we are going to bring it into our work culture and also in our answers. Thank you.